वहीं बिहार चुनाव के बीच आरजेडी को भी बड़ा झटका। आरजेडी नेता डॉक्टर अनिल साहनी बीजेपी में शामिल हुए हैं। टिकट न मिलने से नाराज थे डॉक्टर अनिल साहनी। आरजेडी से डॉक्टर अनिल साहनी ने आज ही इस्तीफा दिया था और आरजेडी ने डॉक्टर अनिल साहनी को बनाया था स्टार प्रचारक, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने बड़ा झटका दिया, यानी कि महागठबंधन के लिए ये बड़ा झटका है। एक तरफ बच्चू प्रसाद ने और दूसरी तरफ अब अनिल साहनी ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया है। दोनों ने ही आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है, बीजेपी ज्वाइन करवाई। तो महागठबंधन को लिए बिहार चुनाव से पहले ये बड़ा झटका माना जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस छोड़कर बच्चू प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए हैं, दूसरी तरफ आरजेडी का साथ छोड़कर अनिल साहनी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो कांग्रेस और आरजेडी दोनों के लिए विधानसभा चुनाव से पहले इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। टिकट न मिलने से नाराज बच्चू प्रसाद ने आज बीजेपी ज्वाइन की। वहीं आरजेडी से नाराज चल रहे अनिल साहनी, इन्हें भी टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद आज ही इन्होंने आरजेडी में सभी पदों से इस्तीफा दिया था और आज ही बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली, बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो महागठबंधन के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। आरजेडी की तरफ से अनिल साहनी को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल किया गया था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने आरजेडी को बड़ा झटका दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में दोनों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो महागठबंधन के लिए ये बड़ा झटका है। और हमारे साथ इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता सर्वेश जुड़ गए हैं। सर्वेश, दोनों ही बड़े नेता थे, दिग्गज नेता थे। आरजेडी की तरफ से अनिल साहनी को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल किया गया था, लेकिन बड़ा झटका है महागठबंधन के लिए। देखिए, एक के बाद एक लगातार इस्तीफे हो रहे हैं महागठबंधन के अलग अलग दलों में। इस तरीके से आज भी जो इस्तीफे हुए हैं, चाहे वो बच्चू प्रसाद का हो या फिर अनिल कुमार सहनी का हो। अनिल सहनी तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शुमार था नाम उनका, और वो प्रचार करने जाने वाले थे कल के बाद। इससे पहले ही उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को इस्तीफा सौंप दिया, उसके बाद बीजेपी का दामन थाम लिया। बच्चू प्रसाद भी कांग्रेस के पूर्व नेता हैं और बड़े नेताओं में से उनका नाम शुमार है। और निश्चित तौर पर देखिए, ये जो दोनों बड़े नेता हैं, इसके अलावा पहले भी कई लोगों ने लगातार इस्तीफे दिए हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले, करीब 2 दिन पहले, गया जी में पीआईपी के तमाम जो स्टार नेता थे वहां के, उन तमाम लोगों ने एक साथ इस्तीफे दिए। तो तकरीबन बताया गया कि जो कार्यकर्ता वहां का पूरा जो वीआईपी पार्टी थी वो पूरी खाली हो गई। 10,000 से ज्यादा लोगों ने इस्तीफे दिए और सभी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी या जेडीयू के संपर्क में है और आज या कल वो लोग भी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह देखा जाए तो भगदड़ मची हुई है। और निश्चित तौर पे ये जो लगातार जो बातें आ रही है महागठबंधन में आपसी तालमेल का न होना, आपस में जिस तरीके की स्थान दिख रही है, 11 सीटों पे महागठबंधन के 2 दल आमने सामने हो गए हैं। अभी तक चाहे वो अशोक गहलोत आए हों या फिर तमाम लोग इसको दुरुस्त करने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन अभी तक जो है ऊंट करवट नहीं बैठा है। लगातार कोशिश जारी है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो जाए। तेजस्वी अपना अलग राग अलाप रहे हैं, राजेश राम जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू, उनकी राग अलग है। और कहीं ना कहीं इनकी जब अलग राग हो जाती है तो राहें भी अलग हो जाती हैं और राहें जुदा जुदा दिख रही हैं। और इसका असर अब पार्टी पर पड़ रहा है, पार्टी के नेताओं पर पड़ रहा है। जिनको टिकट नहीं मिली वो तो नाराज है ही, लेकिन जो इनके बीच में विरोधाभास है उसको लेकर पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है, जो सीनियर नेता है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। और यही वजह है कि लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। ठीक है सर्वेश, आएंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। इस दौरान आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अनिल साहनी का क्या कुछ कहना था बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद, वो भी आपको सुनाते हैं, फिर आते हैं आपके पास सर्वेश। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन किए हैं। आपके माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूं कि आज ही विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के संगठनकर्ता आदरणीय अमित शाह जी का जन्मदिन भी है। आज इस जन्मदिन के अवसर पर हम भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा में शामिल इसीलिए हुए हैं कि जहां मान और सम्मान की बात होती है, जहां वोट की बात होती है, तो अति पिछड़ा समाज का
सिर्फ वोट लेने के लिए अति पिछड़ा बुलाओ और टिकट देने के समय में भगाओ। सर्वेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सर्वेश, आपने भी सुना होगा अनिल सहनी ने क्या कहा। कहीं ना कहीं अंदाजा इन लोगों को हो चुका है कि जो गठबंधन चुनाव से पहले ही बिखरता नजर आ रहा है, वो चुनाव के बाद, चुनाव के नतीजे के बाद क्या उस गठबंधन का होगा। कहीं ना कहीं अंदेशा इन लोगों को है कि हवा इस वक्त किस ओर चल रही है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए हवा जो है वो कहीं ना कहीं अब इनके खिलाफ बहनी शुरू हो गई है। पार्टी में विद्रोह, गठबंधन में विद्रोह, और उसके बाद एक पर एक लगातार स्थिति, पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप और पार्टी के बड़े नेताओं का लगातार पार्टी को छोड़कर जाना कहीं से भी इस बात के लिए इशारा करता है कि जो पार्टी में अभी फिलहाल चल रहा है, इस तरीके से कुछ लोगों ने पार्टी को पॉकेट में रख लिया है, तो उसकी वजह से ऐसे तमाम कार्यकर्ता, ऐसे तमाम नेता की नाराजगी है। जिनको टिकट नहीं मिला वो तो अलग नाराज है, लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो पार्टी में कार्यकर्ता थे, जो लंबे समय से पार्टी झंडा लेकर हो रहे थे, उनको कहीं न कहीं उम्मीद होती है आप उनको भले ही टिकट ना दे लेकिन उनको सम्मान दे। और जब सम्मान नहीं मिलता है, जब आप पर ठेस पहुंचती है, निश्चित तौर पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। विजय सहनी हो, बच्चू प्रसाद हो, तमाम ऐसे नेता है, आनंद माधव का आपने नाम सुना होगा, कुछ दिनों उन्होंने भी इस्तीफा दिया कांग्रेस से। वैसे तमाम नेता हैं जो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और पार्टी छोड़कर दूसरे दल में जा रहे हैं, एनडीए में जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। तो ये इशारा करता है कि महागठबंधन के भीतर इस तरीके की भगदड़ मची हुई है। और दिलीप जायसवाल ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि अभी तो जो है अभी और विकेट गिरेंगे, और ये विकेट गिरने का सिलसिला लगातार चल रहा है। जब से आचार संहिता लागू हुई है तभी से देखने को मिल रहा है कि लगातार जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं वो पार्टी छोड़कर एनडीए में शामिल हो रहे हैं। इसका असर निश्चित चुनाव पर भी पड़ेगा। ठीक है सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो महागठबंधन को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा। एक तरफ बच्चू प्रसाद ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी आज ज्वाइन कर ली, बीजेपी की सदस्यता ले ली। दूसरी तरफ अनिल सहनी ने भी आरजेडी को बड़ा झटका दिया है।